दोस्तों, जंगल में जिंदा रहने के लिए सभी जानवरों को हर दिन संघर्ष करते रहना पड़ता है, क्योंकि जंगल के हर एक मोड़ पर उनके लिए एक नया खतरा इंतजार कर रहा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जंगल में रहने वाले खतरनाक शिकारी जानवरों के बीच किसी जानवर के बच्चे का बड़ा होना कितना मुश्किल होता है। शिकारी जानवर अक्सर इन छोटे जानवरों को ही अपना निशाना बनाते हैं, क्योंकि इनका शिकार करना काफी आसान होता है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि जानवरों के बच्चे को सिर्फ शिकारियों से ही खतरा रहता है, तो आप गलत है, क्योंकि कई बार इन छोटे बच्चों को झुंड में रहने वाले दूसरे जानवर मार डालते हैं। उदाहरण के लिए इस जिब्रा को ही देख लीजिए। जब ये फीमेल एक बच्चे को जन्म दे रही होती है, तब ये मेल जिब्रा उसके पास खड़ा होकर उसके बच्चे को मारने का इंतजार कर रहा होता है। पर वो आखिर ऐसा करता क्यों है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। वहीं अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। नंबर 7, हाइना अटैक्स बेबी बफलो। यह हाइना एक न्यूबॉर्न बफेलो को खा रहा है और दो जैकल्स उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, ताकि उन्हें भी इस बछड़े को चखने का मौका मिल सके। वो हाइना वहाँ पर बिल्कुल अकेला था, पर क्योंकि वो बछड़ा बहुत ही छोटा था, इसलिए उसका शिकार करने में उसे कोई परेशानी नहीं हुई। पर उस बछड़े के लिए ये काफी दर्दनाक था, क्योंकि उस हाइना ने उसे जिंदा ही खाना शुरू कर दिया था। यहाँ पर यह भूखे हाइना का झुंड एक बछड़े के पीछे पड़ा हुआ है और उसका शिकार करने की कोशिश कर रहा है। पर माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए हाइनास को वहाँ से भगाने लगती है, पर इससे हाइनास को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा थी और उन्होंने उस बछड़े का शिकार कर लिया। यहाँ पर यह स्पॉटेड हाइना थोड़ी देर पहले ही जन्मे एक बछड़े का शिकार करना चाहता है। जब वो उस बछड़े के ऊपर हमला कर रहा था, तब उसकी मदद करने के लिए दूसरे हाइना भी वहाँ पर आ जाते हैं और दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। पर इस बार माँ अपने बच्चे को बचाने में कामयाब हो जाती है और वो हाइनास को वहाँ से भगा देती है। यहाँ पर यह हाइना का झुंड रात के समय शिकार पर निकला है और उन्होंने एक बछड़े को अपने झुंड से अलग कर दिया है। इसके बाद वो सभी उस पर टूट पड़ते हैं। हालांकि वो बछड़ा खुद को बचाने की कोशिश करता है, पर उसकी सभी कोशिशें बेकार जाती है। नंबर 6, लायन अटैक्स बेबी वार्थॉग। दोस्तों, जब किसी लायन को भूख लगती है, तब वो किसी भी जानवर का शिकार कर सकता है। वो ये नहीं देखता कि सामने कोई छोटा खरगोश है या फिर कोई बड़ा बफेलो, उसे बस शिकार करना होता है। और यहाँ पर भी इस लायन ने कुछ ऐसा ही किया। जब इसे बहुत तेज भूख लगी थी, तब ये जाकर एक न्यूबॉर्न वार्थॉग का शिकार कर लेती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो वार्थॉग इतना छोटा था कि वो बड़े ही आसानी से लायन के मुंह के अंदर फिट हो गया, और शायद इसीलिए वो अपने शिकार को अपने साथियों के साथ शेयर नहीं करना चाहता था और उसे लेकर दूर चला गया। लायन के नजरिए से देखा जाए तो ये शिकार बस उसके भूख को शांत करने के लिए था, ना कि उसका पेट भरने के लिए, क्योंकि इसके बाद वो अपनी प्राइड के साथ एक बड़ा शिकार करने वाला था। नंबर 5, जैकल हंटिंग बेबी विल्डबीस्ट। दोस्तों, इस वीडियो में दो जैकल्स मिलकर एक न्यूबॉर्न विल्डबीस्ट के ऊपर हमला कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस विल्डबीस्ट का जन्म थोड़ी देर पहले ही हुआ था, पर वो इतना अनलकी था कि जन्म के थोड़ी देर बाद ही उस पर शिकारियों ने हमला कर दिया। वैसे तो फीमेल विल्डबीस्ट अपने बच्चों को लेकर काफी प्रोटेक्टिव होती है, पर इस न्यूबॉर्न विल्डबीस्ट की माँ कहीं पर दिखाई नहीं दे रही थी, और इसी बात का फायदा इन दोनों जैकल्स ने उठाया। ये वीडियो टूरिस्ट के एक ग्रुप ने रिकॉर्ड किया था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक बेबी विल्डबीस्ट अपनी माँ के सामने लेटा हुआ है और शायद बीमारी या फिर थकावट के चलते वो उठ नहीं पा रहा था, और इसका फायदा उठाने के लिए एक जैकल वहाँ पर आ जाता है। विल्डबीस्ट उस जैकल को वहाँ से भगाने की कोशिश करती है, पर वो जैकल डरने वालों में से नहीं था और वो आकर बेबी विल्डबीस्ट को काट लेता है। नंबर 4, लायन अटैक्स बेबी हाइना। दोस्तों, आपको हाइना और लायन की दुश्मनी के बारे में तो पता ही होगा। जहाँ एक तरफ हाइना लायन से उनका शिकार छीन लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ लायन इसका बदला लेने के लिए हाइना और उनके बच्चों का शिकार करते हैं। इसके अलावा लायन हाइना का शिकार इसलिए भी करते हैं ताकि जंगल में शिकार को लेकर लायन का कंपटीशन कम हो सके। ये लायन इस हाइना के बच्चे को गर्दन से पकड़ा हुआ है और उसके मरने का इंतजार कर रहा है। उसकी माँ पास ही खड़े होकर बस इसे देख रही है और वो इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकती। वैसे ही ये लायन भी एक हाइना के बच्चे का पीछा कर रहा है और थोड़ी ही देर में वो उसे पकड़ने में कामयाब भी हो जाता है। उसने हाइना की गर्दन पर इतनी जोर से काटा कि वो बुरी तरह से घायल हो गया। फिर बाद में यहाँ पर क्या होता है, इसके बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, उसे आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। नंबर 3, कोमोडो ड्रैगन हंटिंग कैफ। दोस्तों, कोमोडो ड्रैगन जिस भी इलाके में रहा करते हैं, वहाँ पर ये डोमिनेट किया करते हैं, और इसका कारण है इनका बड़ा साइज। वैसे तो ये अक्सर मरे हुए जानवरों को ही अपना खाना बनाते हैं, पर खाना ना मिलने पर ये जानवरों का भी शिकार करते हैं। और मैं आपको कुछ ऐसी वीडियोस दिखाऊंगा जिनमें इन्हें शिकार करते हुए रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह एक कोमोडो ड्रैगन एक बछड़े के ऊपर हमला कर रहा है और किस तरह उसके शरीर को चीर रहा है। उस बछड़े की माँ पास ही खड़े होकर बस इस नजारे को देख रही है और पता नहीं क्यों वो अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। वैसा ही कुछ हमें यहाँ पर भी देखने को मिला। दो कोमोडो ड्रैगन मिलकर एक बछड़े को खाने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो बछड़ा अब भी जिंदा था। पिछली बार की तरह इस बार भी उसकी माँ बिना कुछ किए बस उसे देखती रही। कोई नहीं जानता कि इनके दिमाग में आखिर चल क्या रहा था, जो ये अपने बच्चे को बचाने की कोशिश भी नहीं कर रही थी, क्योंकि अगर किसी मुर्गी के चूजे को भी कोई परेशान करता है तब वो मुर्गी काफी आक्रामक हो जाती है। पर यहाँ पर यह बफेलो अपने बच्चे को मरते हुए देखकर भी कुछ नहीं कर रही है।
नंबर 2, ज़ीब्रा अटैक्स बेबी ज़ीब्रा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि एक फीमेल ज़ीब्रा सिर्फ इसी बात को लेकर चिंता करती है कि कोई लायन या फिर लेपर्ड उसके बच्चे का शिकार कर लेगा, तो आप गलत है, क्योंकि झुंड में मौजूद मेल ज़ीब्रा अक्सर बच्चों के ऊपर हमला करता है और उन्हें मार डालता है। इसलिए माँ को मेल ज़ीब्रा से भी अपने बच्चों को सुरक्षित रखना पड़ता है। जब झुंड में मौजूद कोई फीमेल ज़ीब्रा किसी बच्चे को जन्म देती है और अगर वो बच्चा किसी दूसरे मेल ज़ीब्रा का हुआ, तो झुंड में मौजूद मेल ज़ीब्रा उस बच्चे को मार डालता है और उस दूसरे मेल ज़ीब्रा के वंश को आगे बढ़ने से रोक देता है। इसके बाद वो उस फीमेल के साथ मेट करके उसके जरिए अपने वंश को आगे बढ़ाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह ये मेल ज़ीब्रा बच्चे की टांग को अपने मुंह से पकड़ा हुआ है और उसे पानी में डुबाकर मारने की कोशिश कर रहा है, पर उसकी माँ वहीं पर मौजूद थी और वो अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी। माँ के इंटरफेयर करने के बाद वो मेल ज़ीब्रा उस बच्चे को छोड़ देता है और बच्चा वहाँ से उठकर जाने लगता है, पर उसकी माँ काफी गुस्से में थी और वो जाते जाते उस मेल ज़ीब्रा को एक बैकवर्ड किक मारती है। ज़ीब्रा का ये बच्चा काफी लकी था जो उसकी जान बच गई, पर सभी बच्चे इतने लकी नहीं होते। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह ये मेल ज़ीब्रा इस बच्चे के ऊपर हमला कर रहा है। वो बार बार उस बच्चे को काट रहा है, उसे अपने पैरों से कुचल रहा है और अपने सिर से टक्कर मार रहा है। माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, पर वो ज़ीब्रा काफी गुस्से में था और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस तरह के हमले उस दौरान भी होते हैं जब माँ अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह ज़ीब्रा अपने बच्चे को जन्म दे रही है और एक मेल ज़ीब्रा पास ही खड़ा होकर उस बच्चे को मारने का इंतजार कर रहा है। और जैसे ही बच्चा अपने माँ के पेट में से बाहर निकलता है, तब वो ज़ीब्रा तुरंत उस पर टूट पड़ता है। वो ज़ीब्रा उस बच्चे को काट काट कर उसकी जान ले लेता है। दोस्तों, ज़ीब्रा को हम अक्सर एक शांत और मासूम जानवर के रूप में जानते हैं, पर इनका हमें ये रूप भी देखने को मिलेगा, ये शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा। नंबर 1, लेपर्ड अटैक्स बेबी इम्पाला। दोस्तों, इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि एक लेपर्ड शिकार करने से पहले एक बेबी इम्पाला के साथ खेल रहा है। वो ऐसा क्यों कर रहा है ये तो हमें नहीं पता, पर शायद उसे उस इम्पाला के साथ खेलने में काफी मजा आ रहा था, इसलिए तो वो एक बार उसे जाने देता है और फिर से पीछे से जाकर उसे पकड़ लेता है। उस इम्पाला को ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा था, पर थोड़ी देर बाद उस लेपर्ड का मन भर जाता है और वो उस इम्पाला के ऊपर हमला करके उसका शिकार कर लेता है। वैसा ही कुछ हमें यहाँ पर भी देखने को मिला। यह लेपर्ड एक हिरन के बच्चे के ऊपर अटैक करके उसे मार डालता है। वो हिरन का बच्चा इतना छोटा था कि वो खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। ऐसे ही एक और वीडियो में हम देख सकते हैं कि एक लेपर्ड दूर से इस हिरन के ऊपर नजर रखा हुआ है और फिर अचानक पीछे से जाकर उस पर अटैक कर देता है। यह हिरन इतना छोटा था कि शायद ही इससे उसका पेट भर पाएगा। यह लेपर्ड धीरे धीरे एक तालाब की तरफ बढ़ता है और वो देखता है कि वहाँ पर एक हिरन पानी पी रहा है। वो धीरे धीरे उसके पास जाता है और टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा उस पर अटैक कर देता है, जिससे उसके दोपहर के खाने का इंतजाम हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पर दिखाए गए किसी एक वीडियो पर क्लिक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।